नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मई 2019 के लिए मिथुन राशि का राशिफल। कैसे होंगे ग्रह योग, ऐसे कौन से ग्रह हैं जो आपके राशि पर सबसे ज़्यादा परिणाम कर रहे हैं, या फिर आपकी मनस्थिति किस प्रकार से होगी, आपके जो जीवन है वो जीवन का कौन सा क्षेत्र है वो सबसे ज़्यादा कंपित हो जाएगा, ऐसे कौन सी परिस्थिति आपके सामने आने वाली है और आपको किस तरह से उसको टैकल करना है, या फिर उसके ऊपर अपना डिसीजन लेना है, या फिर इस महीने के कौन से अशुभ दिन हैं जो कि आपको ध्यान में रखने हैं और कौन से डिसीजन लेने हैं नहीं लेने हैं, उसके बारे में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो मई 2019 के बारे में अगर सोचा जाए मिथुन राशि के लिए, मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं कि यह जो राशि है वह हम चंद्र राशि के आधार पर यह जो राशिफल है वह हम बता रहे हैं। तो मिथुन राशि के बारे में देखा जाए तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ऐसे कौन से ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं और उसके परिणाम आपके राशि पर किस प्रकार से होने वाले हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे रवि से। रवि जो कि मेष राशि में आपके लाभ भाव में है, वह 15 मई के बाद आपके व्यय भाव में भ्रमण करेगा। ये रवि आपका तृतीयेश भी है। तो जैसे ये रवि आपके व्यय भाव में भ्रमण करेगा तो फिर आपको थोड़े बहुत मतलब अगर आप कहीं यात्रा के बारे में सोच रहे हो, पिकनिक के बारे में सोच रहे हो, तो उसमें कुछ ना कुछ तो अड़चन आने की संभावना ज़्यादा लग रही है। स्ट्रेस लेवल आपका थोड़ा बढ़ सकता है, जिसकी वजह से परेशानी थोड़ी बढ़ सकती है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, आपके जो भाई बहन होंगे उनसे भी कुछ मतभेद आपके हो सकते हैं 15 तारीख के बाद, तो इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। इसके बाद हम चर्चा करेंगे मंगल ग्रह की। मंगल ग्रह करीबन 1 महीने तक आपके व्यय भाव में था और मई के 8 तारीख के बाद, 8 मई के बाद यह जो मंगल ग्रह आपके राशि में भ्रमण करेगा। तो आपने देखा होगा कि पिछले करीबन 1 सवा महीने से आपका थोड़ा बहुत स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा है। मतलब यह जो मंगल ग्रह आपका षष्ठेश भी है और आपका लाभेश भी है। तो लाभ के बारे में आपने देखा होगा कि जिस प्रकार से आप चाहते हो उस प्रकार से लाभ नहीं हो रहे थे। मतलब उसमें कुछ ना कुछ तो अड़चन आए थे जिसके बारे में आपने सोचा नहीं था, अनवांटेड उसमें ऑब्स्टेकल्स वगैरह आए थे। लेकिन जैसे ही ये मंगल आपके राशि में भ्रमण करेगा 8 तारीख के बाद, ये पूरी जो अड़चनें हैं वो जो पूरे जो प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस है वो पूरी तरह से नॉर्मल हो जाएंगे। उसी प्रकार जहां पर आप काम करते हो या फिर आपका कोई बिजनेस है, वहां पर की जो परिस्थितियां हैं वो परिस्थितियां भी जैसे आप चाहते हो उस प्रकार से नहीं थी। लेकिन जैसे ही ये मंगल, जैसे मैंने कहा कि 8 तारीख के बाद आपके राशि में भ्रमण करेगा, तो ये सभी बातें हैं वो नॉर्मल होने की संभावना काफी ज्यादा लग रही है। जैसे ही ये 8 तारीख के बाद मंगल आपके राशि में भ्रमण करेगा तो एक बात सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण में है जो कि आपकी सेहत के बारे में, क्योंकि ये षष्ठेश है तो आपके सेहत के बारे में प्रॉब्लम्स या कॉम्प्लिकेशंस लाएगा। जो मिथुन राशि के व्यक्ति किसी मतलब हेल्थ इश्यूज से ग्रस्त है या फिर जिस एलर्जी से ग्रस्त है, उनके लिए 8 तारीख के बाद का जो महीना है, मई महीना, वो स्ट्रेसफुल जाने वाला है। तो मेरे ख्याल से आपके सेहत के बारे में थोड़ा ध्यान देना आवश्यक है। लेकिन इसमें सकारात्मक बात यही है कि लाभ के बारे में जो भी अड़चनें आपने पिछले 1 सवा महीने में देखी थी वो अभी पूरी तरह से नॉर्मल हो जाएंगे, आपको लाभ अच्छी तरह से मिल जाएगा। इसके बाद हम बुध ग्रह के बारे में देखेंगे। बुध ग्रह, यह ग्रह आपके दशम भाव में भ्रमण कर रहा था और यह ग्रह दिनांक 4 मई के बाद आपके लाभ भाव में आएगा। और लाभ भाव में जैसे ही ये ग्रह आएगा तो जैसे कि 8 तारीख के बाद मंगल आपके राशि में आ जाएगा और आप ही के राशि का स्वामी बुध जो कि आपके दशम भाव में है वह 4 तारीख के बाद आपके लाभ भाव में आएगा। तो लाभ के बारे में बहुत ही अच्छे आसार आपको दिख रहे हैं। आपके जो मित्र परिवार होंगे उनसे भी आपको कुछ अच्छी सलाह मिल सकती है, तो काफ़ी अच्छी बातें हो सकती है। उसी प्रकार आपके जो मतलब फैमिली में जो भी कॉम्प्लिकेशंस या प्रॉब्लम है वो नॉर्मल होने की काफ़ी संभावना है। और जैसे ही यह ग्रह 19 तारीख के बाद आपके व्यय भाव में भ्रमण करेगा, तब से थोड़े बहुत स्ट्रेस या टेंशन आपको आ सकती है और वो स्ट्रेस या टेंशन ज़्यादा करके आपके फैमिली से रिलेट करने वाले होंगे। मतलब फैमिली के जो व्यक्ति आपसे उम्र में कम है उनसे थोड़ी बहुत विचार मतभेद हो सकते हैं। हालांकि ये जो मतभेद रहेंगे वो वैचारिक स्तर पर होंगे, इसके बहुत बड़ी कुछ प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशंस आपको नहीं आएगी, लेकिन मतभेद आपको रहेंगे। मतलब वो जो कालावधि है वो कालावधि 19 तारीख के बाद से शुरू हो जाएगा, 19 मई के बाद। तो 19 मई के बाद किसी भी प्रकार के मेजर डिसीजन भी नहीं लेना, ये बात सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपके सामने अगर कुछ इन्वेस्टमेंट के कुछ बातें ऐसे आती है जिनमें आपको ध्यान देना है तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं करना, क्योंकि वो जो इन्वेस्टमेंट है वो फेलियर होने के चांसेस है। और वैसे भी 19 तारीख के बाद का जो समय है थोड़ा बहुत आपको स्ट्रेस, हालांकि ज़्यादा करके नहीं, क्योंकि आपकी जो राशि है
वो थोड़ी सी मतलब डेलिकेट है, मतलब छोटी मोटी बातों से जल्दी स्ट्रेस लेने वाली है, तो ज़्यादा स्ट्रेस या टेंशन नहीं लेना। इसके बाद हम चर्चा करेंगे गुरु ग्रह के बारे में। गुरु जो कि वक्री है आपके षष्ठ भाव में, तो इसकी वजह से सेहत के बारे में, जिसके जैसे मैंने कहा कि बुध जैसे ही आपके वक्री आपके व्यय भाव में आएगा, या फिर मंगल के बारे में भी कहा, तो ये जो पूरा महीना वो पूरा महीना सेहत के बारे में थोड़ा ध्यान देना आवश्यक है। सेहत के बारे में ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स या कॉम्प्लिकेशंस आ जाएंगे जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं था, तो उसके ऊपर थोड़ा आपके खान पान की जो आदतें हैं, हालांकि आपको घर से ज़्यादा बाहर का जो खाना है, चटपटा खाना, वो ज़्यादा पसंद होता है, तो उस पर थोड़ा सा रोक लगना आवश्यक है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे शुक्र ग्रह के बारे में। शुक्र का आपके दशम भाव में भ्रमण कर रहा था, और दिनांक 11 तारीख के बाद यह जो शुक्र है, यह शुक्र आपके लाभ भाव में भ्रमण करेगा, जो कि आपके लिए बहुत ही अच्छा और शुभ फलदायी होगा। हालांकि इसके पहले भी आपने देखा होगा कि पैसे के मामले में, मतलब पिछले महीने में पैसे के मामले में ज़्यादा कुछ ऐसे प्रॉब्लम नहीं आती। और दूसरी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, जहाँ पर आप काम करते हो या फिर आपका भी कोई बिजनेस है, वहाँ पर के जो लोग थे वो आपको अच्छी तरह से मिलनसार थे। खास करके जो महिला वर्ग है उनसे आपको अच्छी तरह से मदद मिल रही थी, सलाह भी मिल रही थी। तो मेरे ख्याल से ये जो सभी बातें वो अच्छी चल रही थी। जैसे ही शुक्र आपके लाभ भाव में आएगा, तो प्रत्यक्ष लाभ जिसे हम बोलते हैं, प्रत्यक्ष हाथ में पैसा आना जिसे हम बोलते हैं, वो बहुत ही अच्छी तरीके से आ जाएगा। और खास करके जो व्यक्ति शेयर मार्केट से डील करते हैं, उनके लिए ये जो पूरा जो महीना है, मतलब 11 तारीख के बाद के जो दिन है, आपके लिए बहुत ही शुभ साबित होंगे। और आप जो भी उसमें काम करोगे, जो भी आप डिसीजन लोगे शेयर मार्केट से रिलेट करने वाले, या फिर ऐसी किसी संस्था जिसमें आपको इजीली लाभ मिलते हैं, तो आपको या मतलब 11 मई के बाद ये जो पूरा महीना है वो आपको अच्छी तरह से लाभान्वित करेगा। तो मेरे ख्याल से इसका पूरी तरह से लाभ लीजिए। और आपके जो पुराने मित्र हो, परिवार होंगे, उनसे भी मुलाकात होगी, उन गपशप होगी, कुछ अच्छी सलाह आपको मिलेगी, आप भी उनसे अच्छी तरह से सलाह दे सकते हो। तो मेरे ख्याल से कुल मिला के ये जो पूरा महीना है वो महीना लाभ के बारे में आपको काफी शुभ फलदायी होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे शनि के बारे में। तो शनि आपके सप्तम भाव में वक्री चल रहा है, और आपके सप्तमेश जो गुरु है वह गुरु आपके षष्ठ भाव में चल रहा है। तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार होंगे उनसे थोड़ी बहुत नोकझोंक हो सकती है, या फिर उनके सेहत के बारे में कुछ प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। तो ये जो दो बातें उसके ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए। और आपके राशि के बारे में कहना चाहूंगा कि आप, जैसे मैंने पहले भी कहा कि आपके राशि के जो मूड है, मूड स्विंग जल्दी जल्दी हो जाते हैं, तो छोटी मोटी बातों से लेकर ज्यादा सोचना नहीं। तो यह था ग्रह का राशांतर या फिर ग्रह किस तरह से आपके राशि में भ्रमण कर रहे हैं। इसके बाद हम चर्चा करेंगे, ये तो राशिफल था, ये तो आपके पूरे महीने का राशिफल था, लेकिन इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि ग्रहों के योग भी होते हैं, और उस योगों का जो परिणाम होता है वो थोड़े दिनों के लिए रहता है, लेकिन उसका परिणाम जरूर मिलता है। तो वो ग्रह योग कौन से है आपके राशि के लिए? तो सबसे पहले चर्चा करेंगे बुध और शनि का केंद्र योग होने जा रहा है, और उसका जो परिणाम है वो परिणाम 1 तारीख से लेकर 3 तारीख तक आपको मिलेगा। शनि जो आपके सप्तम स्थान में है, और बुध जो कि आपके दशम स्थान में रहेगा, उनका जो केंद्र है वो योग है वो होने वाला है। तो 1 तारीख से लेकर 3 तारीख तक आपकी जो मनस्थिति होगी वो थोड़ी बहुत स्ट्रेसफुल रहेगी, और वो स्ट्रेस होगा वो काफी मात्रा में आपके सेहत से लेकर होगा, या फिर आप जहां पर काम करते हो वहां पर पेपर वर्क के बारे में कुछ ना कुछ तो कॉम्प्लिकेशन या प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, वो उसके बारे में थोड़ा सा अलर्ट रहना आवश्यक है। इसके बाद बुध और गुरु का त्रिकोण योग, इसे शुभ योग भी कहते हैं, वो होने वाला है, और उसके जो कालावधि है वो 2 तारीख से लेकर 4 तारीख तक का है। बुध जो कि आपके दशम भाव में भ्रमण करेगा, और गुरु जो कि आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा। तो उसके इन दोनों का जो नवपंचमी का त्रिकोण योग हो रहा है। जैसे मैंने पहले कहा कि अगर कोई मिस्टेक्स वगैरह होती है, आप जहाँ पर काम करते हो, या फिर जो डॉक्यूमेंटेशन के बारे में अगर कुछ प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, तो यह जो त्रिकोण या फिर नवपंचम, उसके कारण यह जो बातें हैं ज्यादा बढ़ेगी नहीं। जैसे मैंने पहले कहा कि उसके बारे में अलर्ट रहना ज्यादा आवश्यक है डॉक्यूमेंटेशन के बारे में, लेकिन जैसे ही यह बुध और गुरु का नवपंचम योग यानी कि त्रिकोण योग हो रहा है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशंस नहीं आएंगे, तो चिंता करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। इसके बाद बुध और हर्षल की युति भी होने जा रही है मेष राशि में आपके लाभ भाव में। तो यह जो बात है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, और यह जो ग्रह योग है इसका
जो इन्फ्लुएंस है, इसका जो प्रभाव है वो चलेगा 7 तारीख से लेकर 9 तारीख तक, मतलब 3 दिनों तक रहेगा। तो इसके जो परिणाम है वो परिणाम थोड़े से एक्सट्रीम हो सकते हैं, मतलब आपके जो फ्रेंड सर्कल होंगे उनसे लेकर कुछ ना कुछ तो अनबन हो सकती है, और वो जो अनबन है वो बहुत ज्यादा आगे बढ़ सकती है। हालांकि आपकी जो राशि है वो जल्दी गुस्सा नहीं करती, लेकिन ऐसी कोई बात हो जाएगी जिसकी वजह से आपको लगेगा कि जो अनबन है वो ज्यादा बढ़ रही है और वो जो बातें हैं वो ज्यादा एक्सट्रीम में जा रही है। तो ये जो तारीखें हैं, मतलब 7 तारीख से लेकर 9 तारीख तक, इन दोनों में थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। ये बातें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। उसका दूसरा भी परिणाम होगा, जैसे मैंने कहा कि आपके जो फैमिली मेंबर्स होंगे उनसे, उन फैमिली मेंबर में आपसे एज में, मतलब आपके एज से थोड़े जो कम फैमिली मेंबर होंगे उनसे नोकझोंक हो सकती है, और वो भी नोकझोंक थोड़ी आगे बढ़ सकती है। तो यह 2-3 बातें हैं, ध्यान देना काफी ज्यादा आवश्यक है 7 तारीख से लेकर 9 तारीख तक। इसके बाद बुध और शनि का त्रिकोण योग भी होने जा रहा है। उसका जो प्रभाव होगा वो प्रभाव 15 तारीख से लेकर 17 तारीख तक होगा। बुध जो कि आपके लाभ भाव में भ्रमण करेगा और शनि जो कि आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा, इनका त्रिकोण योग होने वाला है। तो जो भी प्रॉब्लम्स या कॉम्प्लिकेशंस आपको लगेंगे, मतलब अड़चने जो भी आपके लाभ के बारे में होंगे, हालांकि लाभ तो आपको होंगे लेकिन उसमें से आपको कुछ ना कुछ तरकीब निकालनी पड़ेगी, और वो तरकीब आप करीबन 15 तारीख से 17 तारीख का जो कालावधि है, 3 दिन है, उसमें आपके दिमाग में अच्छी तरह से कुछ तरकीब या आइडियाज आ जाएंगे, जिसकी वजह से जो भी रुके हुए काम है प्रत्यक्ष लाभ के बारे में, वो जो काम है वो पूरे होते हुए नजर आएंगे, जिसकी वजह से आपके जो लाभ के जो भी अड़चने हैं वो नॉर्मल होने की संभावना काफी होगी। इसके बाद शुक्र और हर्षल की भी युति होने जा रही है, और वह जो दिन है वो दिन 17 तारीख से लेकर 19 तारीख तक, मतलब ये 3 दिनों में शुक्र और हर्षल की युति होने जा रही है, और वो आपके लाभ भाव में हो जाएगी। तो इसके 2 परिणाम आपको मिल सकते हैं। आपके जो फ्रेंड सर्कल रहेंगे, आपके जो मित्र परिवार होंगे, उनमें जो महिला वर्ग होगा उनसे थोड़ी बहुत आपकी नोकझोंक हो सकती है। और दूसरी बात, आपके जो संतान होंगे तो संतान के बारे में ऐसे कुछ प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशंस आपके सामने आ सकते हैं, या फिर उनके सेहत के बारे में ध्यान देना आवश्यक है। थोड़े बहुत उनको कट्स वुंड्स जिसे हम बोलते हैं, मतलब लगना, कटना, ये जो बातें होती है तो उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। या फिर ऐसे संतान के बारे में ऐसे कुछ प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन अचानक से आपके सामने आ सकते हैं, और वो जो कालावधि है, वो जो दिन है 17 तारीख से लेकर 19 तारीख तक होंगे। इसके बाद 29 तारीख से लेकर 31 तारीख तक बुध और नेपच्यून का केंद्र योग होने जा रहा है। बुध जो कि आपके व्यय भाव में होगा, और नेपच्यून जो कि आपके भाग्य भाव में है, उनका केंद्र योग होगा। तो यह जो दिन है 29 तारीख से लेकर 31 तारीख तक, इन दोनों में स्ट्रेस लेवल आपका काफी ज्यादा बढ़ सकता है, और उसका जो रीजन होगा वो रीजन आपके घर वाले लोग होंगे, आपके फैमिली मेंबर्स होंगे। तो मैं मतलब 2-3 बार मैंने कह चुका हूँ कि आपके फैमिली जो मेंबर्स होंगे उनसे रिलेटेड जो बातें होंगी उससे ज्यादा स्ट्रेस आपका बढ़ सकता है। और वो जो दिन है वो खास करके दिन रहेंगे 29 तारीख से लेकर 31 तारीख तक। इसके बाद शुक्र और शनि का त्रिकोण योग भी होने जा रहा है, और उसका जो कालावधि है, उसके जो दिन है वो 30 तारीख से लेकर 1 तारीख तक है। हालांकि ये शुभ योग है, इसकी वजह से जैसे मैंने कहा कि आपके जो मित्र परिवार होंगे उनमें जो महिला वर्ग होंगे उनसे थोड़ी बहुत नोकझोंक हो सकते हैं। उसका जो कालावधि मैंने बताया, दिन जो मैंने बताए वो 17 तारीख से लेकर 19 तारीख तक है। तो जैसे ही यह शुक्र और शनि का त्रिकोण हो जाएगा तो 30 तारीख से लेकर 1 तारीख तक ये जो प्रॉब्लम, ये जो नोकझोंक, ये जो कॉम्प्लिकेशन आपने देखे थे, तो वो पूरी तरह से नॉर्मल हो जाएंगे। आपका जो रिलेशनशिप है वो पूरी तरह से नॉर्मल होने की बहुत अच्छी तरीके से संभावना है। इसके बाद यह जो हमने बताए वो जो ग्रह योग है, और इन ग्रह योगों में मतलब जो भी मैंने दिन गिनवाए उसमें उस प्रकार के परिणाम आपको निश्चित रूप से मिलने की संभावना है। इसके बाद हम देखेंगे कि हर एक महीने में पूर्णिमा और अमावस का दिन आता है, और ये जो 2 दिन होते हैं बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, और उनकी मतलब पूर्णिमा का एक टाइम होता है, विशिष्ट कालावधि होता है, या तो फिर अमावस का भी विशिष्ट कालावधि होता है। उस कालावधि में किसी भी प्रकार के बड़े डिसीजन नहीं लेना, क्योंकि इन दिनों में जो प्रकृति की जो शक्तियाँ होती है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होती है, बहुत ज़्यादा अलर्ट होती है। और दूसरी बात, सूर्य और चंद्र का आकर्षण भी बहुत ज़्यादा होता है पृथ्वी की ओर से, और जिसकी वजह से पृथ्वी के जो भी जल तत्व है बहुत ज़्यादा एक्टिवेट होते हैं। हमारे खून में भी जो जल की मात्रा है, मतलब पानी की जो मात्रा होती है वो ज़्यादा होती है, और उस पर भी यह जो आकर्षण है वो काम करता है। इसी वजह से हमारी मानसिकता में बहुत ज़्यादा बदलाव होते हैं। तो यह जो पूर्णिमा और अमावस के दिन है उसमें किसी भी प्रकार के डिसीजन नहीं लेना और विवाद में
नहीं जाना। तो वो जो दिन है, वो जो कालावधि है, वो कौन सा है? तो पूर्णिमा इस महीने के मतलब मई 2019 की जो पूर्णिमा है, वो पूर्णिमा 18 तारीख से लेकर 19 तारीख तक है, और उसका जो कालावधि है, वो कालावधि 18 तारीख के सुबह 4:11 से लेकर 19 तारीख के सुबह 2:41 तक का है। उसी प्रकार अमावस मेष राशि में है, तो मेष राशि तो ये जो अमावस का जो दिन है, वो दिन भी 4 तारीख से लेकर, मतलब अमावस का जो दिन है, वो दिन 4 मई को सुबह 4:04 से लेकर 5 मई के सुबह 4:16 तक का अमावस का जो कालावधि है वो है। और इस कालावधि में भी किसी भी प्रकार के विवाद में नहीं जाना और बड़े डिसीजन नहीं लेना। हालांकि कोई भी अगर आपको लगता है तो डिसीजन आपको लेना ही है, तो एक आध दिन के लिए वो टाल देना, उसके आगे जाके आप उसके बारे में डिसीजन लेना, या फिर जो मैंने अभी कालावधि का या फिर जो मैंने तारीख दी उसके पहले अगर आपको डिसीजन लेना है तो आप ले सकते हो। उसी प्रकार हर महीने में अशुभ दिन भी आते हैं। अशुभ दिन माने के कुछ अशुभ घटनाएं घटेगी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन हमारी जो मनस्थिति होती है वो मनस्थिति इन दिनों में इतनी अच्छी नहीं रहती। मतलब आपने देखा होगा कि कभी कभी सुबह उठने के बाद अचानक हमारे मन में यही बात आती है कि आज का दिन अच्छा नहीं है, काम कुछ बराबर हो नहीं रहे। हालांकि उसका जो परिणाम होता है वो बहुत बड़ा नहीं होता, वो उसी दिन के लिए सीमित होता है, लेकिन हमारी जो मनस्थिति होती है, मनस्थिति इतनी अच्छी ठीक नहीं रहती। तो इन दिनों में भी किसी बड़े काम नहीं करना, अगर नहीं करते हो तो अच्छा ही होता है। तो वह जो अशुभ दिन है वो कौन से हैं? तो मई 2019 में मिथुन राशि के लिए अशुभ दिन जो होंगे वो आप लिख लीजिए या फिर ध्यान में रखिए। 6 तारीख, 7 तारीख, 19 तारीख, 20 तारीख, 23, 24 और 25। मैं फिर से गिनवाता हूँ। 6 तारीख, 7 तारीख, 19, 20, 23, 24 और 25। ये जो तारीख है या फिर ये जो दिन है वो दिन मिथुन राशि के लिए अशुभ दिन साबित हो सकते हैं। उसी प्रकार यह जो महीना है, मतलब मई 2019 में कुछ बर्थ डेट है, मतलब कुछ जन्म तारीख है, वो जन्म तारीख सबसे ज्यादा परिणाम मतलब नेगेटिवली या फिर नकारात्मक परिणाम उसको मिल सकते हैं। बहुत ही ज्यादा अशुभ वो ये जो बर्थ डेट मैं अभी जो बोलने जा रहा हूँ वो हो सकती है, तो वो भी आप ध्यान में रखें। यह बर्थ डेट आपकी हो सकती है या फिर आपके परिजनों की हो सकती है, तो ध्यान देना काफी ज्यादा आवश्यक है। तो जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर, यह जो 4 महीने हैं, यह इन 4 महीनों के 7 तारीख से लेकर 12 तारीख तक का, अगर 7 तारीख से लेकर 12 तारीख के बीच अगर किसी की जन्म तारीख है तो उनके लिए यह जो महीना है, मतलब मई 2019 का जो महीना है वो काफ़ी ज़्यादा अशुभ साबित होगा। मैं फिर से गिनवाता हूँ कि जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर, इन 4 महीनों में जिनका जन्म 7 तारीख से लेकर 12 तारीख में है, तो उनके लिए यह जो मई 2019 का महीना है वो सबसे ज़्यादा अशुभ होने वाला है। उसी प्रकार जिनकी चंद्र राशि धनु राशि है और उसमें 3 नक्षत्र आते हैं, मूल, पूर्वाषाढ़ा और उत्तराषाढ़ा, तो जिनका भी उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है, धनु राशि, चंद्र राशि जिनकी धनु है और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है, उनके लिए भी ये जो संपूर्ण महीना है मई 2019 का वो सबसे ज़्यादा अशुभ साबित होगा। तो दोस्तों ये था मई 2019 के लिए मिथुन राशि का राशिफल। यह जो राशिफल है, यह राशिफल मैंने पूरे महीने के लिए कहा है। उसमें से कई दिन जो ऐसे होते हैं वो शुभ भी होते हैं। वो दिन के कौन से हैं और किस प्रकार का इससे आपको परिणाम होंगे, उसके लिए अपना जो चैनल है, इस चैनल पर हर दिन के राशिफल भी देते हैं या फिर आते हैं, तो उसको अगर आप देख लो तो हर दिन के आपको क्या डिसीजन लेने हैं, कैसे डिसीजन लेने हैं, आपकी मनस्थिति क्या होगी, उसके बारे में आप अच्छी तरह से निर्णय ले सकते हो। आपको ये वीडियो कैसे लगा, आपने किस तरह से अनुभव किया, इसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। और अपना ये जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन भी दबा देना, जिसकी वजह से अपने चैनल के नए नए वीडियो जो हर दिन अपलोड होते हैं उसके लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगी। धन्यवाद।